आप देख रहे हैं PK न्यूज़। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। टीसी कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मार्च में रिहायशी यूनिटी ग्रुप को वोट देकर कामयाब करें। डीसी कॉलोनी की तामीर और तरक्की की गारंटी हम देते हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक चेयरमैन जिला कौंसल मसल कयूम नाहिरा ने यूनिटी ग्रुप के नाम से उम्मीदवार बनाए एग्जीक्यूटिव मेंबर राना नदीमुल हसन की जानिब से रिहायशियों के एजाज में दिए गए इशारे से खिताब करते हुए किया। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने मजीद कहा कि यूनिटी ग्रुप का पूरा पैनल जज्बा खिदमत से सरशार रिहायशों की फलाह व बहबूद के लिए सरगर्म अमल है। साबिक MP चौधरी अब्दुर्रहमान गुजर ने यूनिटी ग्रुप के पूरे पैनल की हमायत का ऐलान किया और उनकी कामयाबी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा ने अपने खिताब में कहा कि इल्ज़ाम तराशियां करने वाले पहले अपने गरीबान में झांकें। हमने अपने 3 साला दौर में नामुनासिब फंड्स के बावजूद टीसी कॉलोनी में तामीर और तरक्की के बेशुमार मंसूबे पाया तकमील तक पहुँचाए। एक्सटेंशन 2 में रिहायशों को पानी बिजली की फराहमी, एक्सटेंशन 3 की मंजूरी, बेल्टिंग वहाँ डेवलपमेंट के कामों का आगाज, कंटोनमेंट बोर्ड इंतजामिया से पहली मरतबा तकरीबन 7 करोड़ रुपए की खसूसी ग्रांट मंजूर करवा कर डीसी कॉलोनी में सड़कों की तामीर, CB केयर सेंटर का कयाम
क़याम अमल मुकम्मल किया। यूनिटी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सदर चौधरी इम्तियाज अहमद शाही ने कहा कि यूनिटी ग्रुप की कामयाबी डीसी कॉलोनी के रिहायशियों की कामयाबी है। 12 मार्च को रिहायशी यूनिटी ग्रुप को भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। राना नदीमुल हसन ने अपने खिताब में कहा कि यूनिटी ग्रुप डीसी कॉलोनी के रिहायशियों के हकूक के लिए कोशा है। साबका दौर में बतौर एग्जीक्यूटिव मेंबर डीसी कॉलोनी के फलाह बहबूद के लिए हर मुमकिन कोशिश की और सोसाइटी के मसाइल हल करने में अपना कुलीदी किरदार अदा किया। पहले बताया कि ये जो आज की शानदार महफिल यहाँ पे सजाई है राना फैमिली ने, उम्मीदवार जनाब राना नदीमुल हसन साहब ने, तो तमाम यूनिटी ग्रुप के कायदीन जिनमें सरपरस्त आला इस ग्रुप को बनाने में तशकील। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपना टाइम निकाल के आप इधर आए, तशरीफ लाए, मेरी हौसला अफजाई की, इज्जत अफजाई की, जिसका मैं बेहद मशकूर हूँ। अल्लाह आपकी इज्जतों में बरकत डाले। इंशाअल्लाह हम जीत गए हैं, इंशाअल्लाह हम जीत गए हैं। अल्लाह के फजलो करम से मुखालफिन की नींदें हराम कर दी हैं हमने। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से हम जीतेंगे। 12 मार्च को आपने यूनिटी ग्रुप को, पूरे पैनल को वोट देना है। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। यूनिटी ग्रुप की तरफ से फाइनेंस सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं, मेरी मुराद जनाब जाहिद खान न्याजी साहब से है कि वो आए और अनर नदीम साहब और उनकी फैमिली और तमाम शुरका का महफिल का शुक्रिया अदा करें। जनाब जाहिद खान। सबसे पहले मैं राना नदीमुल हसन साहब जो कि यूनिटी ग्रुप के नामजद उम्मीदवार हैं, उनको और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और एक शानदार महफिल जो है वो सजाई। उसके बाद जी मैं स्टेज पर बैठे हुए अपने तमाम मेहमानाने गिरामी का यूनिटी ग्रुप की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, नारा साहब का और उनके तमाम टीम चेयरमैन्स का, कि आप लोग अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए टाइम निकाला आपने और हमारे स्टेज को रौनक बख्शी है और हमारे इलेक्शन को एक ताकत दी है। तो मैं अपनी यूनिटी ग्रुप की टीम की तरफ से, जिसके सरपरस्त जनाब हाजी अहमद चीमा साहब, मुस्तनसर शाही साहब, कर्नल नसीमुल्लाह चीमा साहब, अफान धारीवाल साहब, चौधरी काशिफ हफीज साहब, जुल्फकार चीमा साहब और तारिक भट्ट साहब कासिम मोटर वाले और सदर इम्तियाज शाही साहब, नायब सदर आमिर यकूब बड़ाइश साहब, जनरल सेक्रेटरी आतिफ इफ्तिखार चीमा, फाइनेंस सेक्रेटरी जाहिद नियाज़ी और एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की तरफ से तमाम लोगों की तरफ से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे आका को मुझसे गिला है, मेरी हक कोई राज क्यों खोलती है। मैं वो मोती न बनूं जिसे साहिल की हवा दिन रात रोकती है। जो तो आंधी के मुकाबल चिड़िया अपने पर तोलती है और एक भड़कते हुए शोले पे टपक जाए अगर तो बूंद भी बोलती है, बूंद भी बोलती है। स्टेज पे बैठे हुए कायदीन, मेरे भाइयों, रियाशी मेंबरान, हमारे दोस्त हैं, राना नदीमुल हसन साहब ने बड़ी खूबसूरत इज्तिमा मुनक्कद किया है यूनिटी ग्रुप के एजाज में। हमारे मेहमान जो तशरीफ लाए हैं, नारा बरादरान, मजहर नारा साहब, अब्दुर्रहमान गुज्जर साहब, अरफान बशीर गुज्जर साहब, जाहिद चीमा साहब स्टेज पे बैठे हुए हैं, अब्बास चहल साहब और यूनिटी ग्रुप के कायदीन कर्नल नसीम चीमा साहब और मेरे बड़े भाई तहाई एनर्जेटिक और हमेशा वादों की तकमील की है उन्होंने हाजी अहमद चीमा साहब भाई नजर आ रहे हैं। मेरे प्यारे अवैस शबीर मेहर साहब, आप एक आशिक रसूल भी हैं। दीगर जो करीम लीडर साहब, मुस्तनसर साई साहब, अफजाल साई साहब और मेंबर कैंट बोर्ड काशिफ हफीज साहब,
कासिम मोटर वाले भाई बड़ी खूबसूरती से वो यूनिटी ग्रुप की कैंपेन चला रहे हैं, काशिफ हफीज साहब, ताहिर फरूक चीमा साहब, आपने पंजाब पुलिस में भी आपने बड़ी खूबसूरती से अपना किरदार अदा किया, और हमारे रिहायशी हैं उनके साथ काले खान साहब हैं, दीगर जो भाई तशरीफ़ लाए हैं। मैं बताना चाहता हूँ जो मेरा तजर्बा भी है, ये नारा बरादरान और दीगर जो भाई हैं हमेशा जिसके साथ होते हैं दिल से होते हैं, और उन्होंने कभी कोई किसी दबाव को खातर में नहीं लाया, और जिसके साथ खड़े हुए हैं या अपनी भी इनकी अगर इलेक्शन की कैंपेन हुई है तो उसमें इन्होंने पूरी जुर्रत के साथ दोस्तों के साथ खड़े रहे और आखिर तक ये मैं ये बात बावर करना चाहता हूँ कि इस वक्त जो डीसी कॉलोनी को मसाइल दरपेश हैं उसमें हमारे हेल्थ के इशू, हमारे एजुकेशन के इशू, हमारी रोड्स की सूरत हाल, हमारे हार्टिकल्चर, इसमें अगर कोई ग्रुप बेहतरी ला सकता है तो वो इंशाल्लाह यूनिटी ग्रुप है। यहाँ पर आप इस महफिल में डॉक्टर्स, वकला, इंजीनियर्स, काश्तकार, जिंदगी के हर तबके से यहाँ पर लोग मौजूद हैं। मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मुझे बाज लोग ये कहते हैं कि हम आपके 15 लोगों में से इसको वोट करेंगे, इसको वोट नहीं करेंगे। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि यूनिटी ग्रुप के ऊपर सदर से लेके 11 मेंबरान पूरे 15 लोगों को वोट देकर कामयाब करें। उसकी वजह, अगर दोनों ग्रुप से मुख्तलिफ लोग आएंगे तो आपके डेवलपमेंट के काम नहीं हो सकेंगे। फिर कल को आप गिला शिकवा करेंगे कि जी हमने आपको वोट किया, आपको सपोर्ट किया, लेकिन हमारे मसाइल हल नहीं हो सके। उसका एक ही हल है कि आपने यूनिटी ग्रुप के पूरे पैनल को कामयाब कराना है ताकि हमारी इस सोसाइटी के तमाम मसाइल हल हो सके। मैं राना नदीमुल हसन को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इतनी अच्छी महफिल सजाई कि आज इस सोसाइटी में ये पैगाम चला गया कि यूनिटी ग्रुप का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। ये सोसाइटी के इलेक्शन किसी सियासी पार्टी के इलेक्शन नहीं है, किसी बरादरी के इलेक्शन नहीं है, किसी फिरका के इलेक्शन नहीं है। हमारे इस ग्रुप को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडरान सपोर्ट कर रहे हैं, पीटीआई के लीडरान सपोर्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग सपोर्ट कर रहे हैं और हर तबके के लोग सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोपेगेंडा किसी किस्म का जो किया जाता है ये झूठ पर मबनी है। आज राना नदीमुल हसन साहब आपने एक बेहतरीन महफिल का यहाँ पर आपने क़याम किया। इंशाअल्लाह ताला यूनिटी ग्रुप कामयाब है, यूनिटी ग्रुप का सारा पैनल कामयाब है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। पिछले इलेक्शन में जनाब हमारे सेक्रेटरी बने थे, कामयाब हुए थे आतिफ साहब चीमा साहब, इनकी मैंने मुखालफत की थी। ये बात जानते हुए भी कि मैंने इनकी मुखालफत की थी। 3 साल में मैंने जब भी इनको फोन किया, जब भी हमने इनसे कोई काम लिया, इन्होंने बगैर किसी सोच के, ये जानते हुए कि हमने इनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा, फिर भी इन्होंने हमारा वो काम किया। जब भी मैंने इनको ये कहा कि चीमा साहब हमारा ये काम होने वाला है, अगर ये खुद अवेलेबल नहीं थी, उन्होंने कोई बंदा हायर किया और पीछे पैरवाई भी की कि ये काम हुआ कि नहीं, तभी मैं गारंटी देता हूँ कि आतिफ खान चीमा साहब उनका पूरा पैनल एक सच्चा दयानतदार पैनल है। ये आपके काम भी करेंगे, ये आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि पूरे पैनल को वोट दें। सोसाइटी के हवाले से चंद बातें आपके खाने के दौरान मैं आपको डिस्टर्ब जरूर करूंगा। सोसाइटी के हवाले से लास्ट 3 साल का टर्न्योर हमने गुजारा, चूंकि आज हमारे शहर से बहुत से हमारे भाई, हमारे दोस्त हमारे साथ मौजूद हैं और बेशुमार मेंबर्स सोसाइटी के यहाँ मौजूद हैं। तो चंद बातें आपके गोश गुजार करना नहायत जरूरी है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले 3 साल दौर में जैसे कि हमने सोसाइटी के हवाले से जब 20 जनवरी 2020 को हमने आगाज किया, सोसाइटी का स्टैंड लिया रजीम ने, तो इस टाइम के ऊपर हमें बेशुमार मसाइल का जो है दरपेश थी, जिसमें सबसे बड़ा मसला अकाउंट बैलेंस का था। इतनी बड़ी सोसाइटी थी और जब खालिद सुल्तान साहब यहाँ से गए उसके बाद
यहाँ पर अरबों रुपए के अकाउंट बैलेंस मौजूद थे, लेकिन जब हमारी रजीब को मौका मिला तो जस्ट 17 करोड़ रुपया सोसाइटी के अकाउंट में मौजूद था। इस मुश्किल वक्त में और आते ही साथ जब कोविड का दौर आ गया, उसके बाद हमारे पास इतने फंड्स नहीं थे कि हम सोसाइटी के अचानक से बेहतरीन जो काम है डेवलपमेंट के वो शुरू करें। लिहाजा हमने उन कामों की तरफ रुझान किया और अल्लाह ने हमें कामयाबी दी। जिस तरीके से एक्सटेंशन 3 1980-85 के मेंबर्स मौजूद हैं, उन लोगों को प्लॉट लेने के लिए उन लोगों के पास कोई पुरसाने हाल नहीं था। उन लोगों ने सोसाइटी का कोऑपरेटिव सोसाइटी, पंजाब की पहली कोऑपरेटिव सोसाइटी है पंजाब की, जो इस स्टेज पे पहुंची जहां पर डेवलपमेंट का आगाज हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गुजरांवाला में ये बात साबित की कि 20-25 साल के दौर में किसी ने इस मसले को हल नहीं किया। हमने एक सोसाइटी को क्लियर करने के लिए जो 15-20 एनओसीज हैं उनको क्लियर करवाया और तमाम रहायशियों को प्लॉट देने के लिए जो मेंबर्स थे वहाँ के, हमने वहाँ के डेवलपमेंट का आगाज कर दिया। उस डेवलपमेंट से 2 काम हुए। एक तो वो जो मेंबर्स 1980-90 के हमारे साथ मौजूद थे जिनको उनके प्लॉट्स नहीं मिल रहे थे, और दूसरा फाइनेंशियल इश्यूज जो सोसाइटी के थे वो खत्म हो गए और हमारे अकाउंट्स में रोजाना की बुनियाद पर लास्ट मंथ से पेमेंट्स आना शुरू हो गई हैं, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट टेन्योर की बेहतरीन कामयाबियों में से एक कामयाबी है। इसी तरीके से हमने पेट्रोल पंप यहाँ पर 2007 से लेके अभी तक कोई रजीम नहीं लेके आई थी। हम लोगों ने उसके तमाम तर एनओसी क्लियर करके पीएसओ का पेट्रोल पंप अपने आखिरी मराहिल में चला गया है। अल्हम्दुलिल्लाह सवा और मेरान ब्लॉक में दोनों मार्केट सोसाइटी के मेंबरान के लिए उनके नक्शे क्लियर हो गया है, जो कि 2007 से लेके अभी तक इल्तिवा का शिकार थी। रहायशियों के लिए पेट्रोल पंप जो है, सॉरी हॉस्पिटल जो है कगान ब्लॉक का, आप लोगों ने हमारे पास आके ये वादा लिया था कि यहाँ पर आप प्रॉपर हॉस्पिटल डिस्पेंसरी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह 24 घंटे रहायशियों की सहूलत के लिए मौजूद है, एम्बुलेंस मौजूद है, लेकिन हमने हॉस्पिटल का वादा किया था। आप लोग सब सोसाइटी ऑफिस में आए थे जब एक बच्चा हमारा शहीद हुआ था एक्सीडेंट के अंदर, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने उसकी भी अप्रूवल ले लिया है और अब उसका भी तरक्याती काम शुरू होगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरीके से हॉस्पिटल के अलावा जो खड्डा है, इस खड्डे की भी अप्रूवल हो गई है सोसाइटीज के मेंबरान को। इंशाअल्लाह ताला इसकी काम की शुरुआत भी हम करीब आते साथ हम कर रहे हैं। अब बहुत से काम है जो शुरू हो चुके हैं और बहुत से काम है जिनकी अप्रूवल नक्शे पास, वो काम इसलिए शुरू नहीं हुए जैसे कि मैंने पहले अर्ज की है कि जस्ट 17 करोड़ रुपया था, जिसमें से 15 करोड़ हमने एक्सटेंशन 3 को दे दिया। अगर हम वो 15 करोड़ एक्सटेंशन 3 को ना देते तो आज 85 करोड़ की पेमेंट दी। लिहाजा अल्लाह ने हमारी सोसाइटी पे ये करम किया है और फंड्स जनरेट होना शुरू हो गए। अब ये मसले जो डेवलपमेंट के हैं ये पाए तकमील पे पहुंचेंगे। इसी तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह एक 20 साल पुराना मसला जो राना फैमिली आज इधर इस कट में भी मौजूद है, राना मोहम्मद खान और राना मोहम्मद सैन वाली जो जमीन है, वहां पर 300 से 400 मेंबरान को 300 से 400 मेंबरान को अपने प्लाट नहीं मिल रहे थे। वो लोग थे जिन्होंने 2007 से अपनी किस्तों में प्लाट पेमेंट की हुई थी। उनकी अगली गली में 2-2-2.5 करोड़ का प्लाट था। कितनी भी रजीमें आई, सब अपने मफादात की खातिर ये डील कंफर्म नहीं करती थी। राना फैमिली इस कट में मौजूद है। अल्लाह ने फजल किया इस फैमिली को उसका हक मिले और उन सोसाइटी के मेंबरान को जिन्होंने इस उम्मीद में डीसी कॉलोनी के मेंबरान ने जो प्लाट लिए थे, खरीदे थे, जिनका प्लाट कोई कोड़ियों के दाम नहीं लेता था, वो प्लाटों पे भी डेवलपमेंट का काम शुरू हो गया है। बेशुमार लोगों ने इसके ऊपर जो है वो किया कि जी पता नहीं क्या इन्होंने मामला किया है। अल्लाह की जात देखने वाली है, हमारा ज़मीर मुतमईन है। राना साहब आपके घर के बंदे हैं, इस कट में भी आए हुए हैं। अल्लाह ताला ने उन मेंबरान जो 400-500 मेंबरान जिनके प्लाट नहीं मिल रहे थे, उनकी डेवलपमेंट का काम शुरू हो चुका है, जो कि हमारे बिल्कुल सेंट्रल लोकेशन में मौजूद है। इसी 3 साल में इन सारे कामों के बावजूद तकरीबन 100 से ज्यादा केसेस जो कि सोसाइटी के ऊपर हमारे मुखालफीन ने किए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक केस में हमें कामयाबी दी
اللہ نے ایک ایک کیس کا فیصلہ کرایا کہ یہ جو الاٹمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو پیسے آ رہے ہیں، یہ جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، یہ جو ایکسٹینشن 3 بن رہا ہے، یہ جو رانا محمد حسین صاحب کی زمین ہے، اس کو کلیئر ہونا چاہیے۔ یہ پیٹرول پمپ پہ بھی اسٹے لے آئے، جو پیٹرول پمپ آپ کی سوسائٹی کے ممبران کے لیے تھا، اس پیٹرول پمپ پہ بھی اللہ نے ہمیں کامیابی دی۔ الحمدللہ ہم نے آپ کے لیے جو کر سکے تھے اپنے محدود فنڈز کے اندر وہ کیے۔ اب ترقی کا رستہ یہ آگے چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک بہت خوبصورت یونٹی گروپ دیا ہے۔ آپ سب سے ریکویسٹ ہے، اس گروپ کے اندر تمام رہائشی ممبران موجود ہیں، وابڈا ٹاؤن کے صدر مستنصر سائی صاحب کے بھائی، ہم ان سے فائدہ لیں گے، ان کے تجربے سے سیکھیں گے۔ ڈی سی کالونی کی بہتری کے لیے اور بہت سے جو مین مسئلہ ہے ان میں ڈی سی کالونی کے جو آمدن ذرائع ان میں بہتری لانا ہے، اور اگر ڈی سی کالونی کے ذرائع آمدن بہتر ہوں گے تو یہ ہم شہریوں کی بھلائی کے لیے بہترین کام کر سکیں گے۔ یونٹی گروپ کے جتنے میں ممبران جو قابل ذکر ہیں، جو میں ان کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، یونٹی گروپ کو مضبوط کرنے میں ہمارے فرینڈز گروپ کے جتنے ممبران ہیں، میاں کبیر صاحب، میاں خان صاحب اور فالکن گروپ کے جتنے ممبران ہیں، ان میں سے میں چند کا نام لینا چاہوں گا۔ ان میں میاں افام تاریبار صاحب ہیں، مکاش توکر صاحب ہیں جو ہمارے یونٹی گروپ کے رہنما ہیں۔ ان میں ہمارے شیخ سجاد صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، ظفر اقبال چیمہ صاحب ہیں، نواز حسین چیمہ صاحب ہیں، ہمارے اور بھی جن کے میں نام نہ لے سکوں میں معافی چاہتا ہوں۔ ان سب کی وجہ سے آج یونٹی گروپ دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے، اور آج کی یہ شام جو ہمارے بہت ہی پیارے بھائی رانا ندیم الحسن سجائی ہے، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی زبردست محفل سجائی ہے۔ اس کے لیے اس محفل کی وجہ سے ہمارے یونٹی گروپ میں اور زیادہ طاقت ملی ہے۔ میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ 12 مارچ کو یونٹی گروپ میں جتنے ممبران ہیں ان سب کو پلیز ان سب کو ووٹ قائم کریں، جن پہ میرے اور آپ کے ماں باپ قربان ہیں۔ میں آج اس تقریب کے ہوسٹ جناب رانا ندیم الحسن صاحب کی طرف سے اور تمام یونٹی گروپ کی طرف سے ہم آنے والے نارا صاحب، آج آپ ہی صرف چیف گیسٹ ہیں اور آپ کے ساتھ آئے ہوئے مہمان، مجھے ویسے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ ہمارا یہ کلچر ہو گیا ہے کہ ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے ان افراد کو جو ادھر بیٹھے ہوتے ہیں ہم انہیں کہتے ہیں چیف گیسٹ، لیکن نارا صاحب یہ ٹھیک نہیں بات ہوتی۔ چیف گیسٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی وجہ سے، جن کی محنت سے، جن کے تعاون سے آپ لوگ ان کو ادھر بٹھاتے ہیں اور آپ لوگ ان کو عزت دیتے ہیں۔ آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کے مہربانی کرتے ہیں، کرم کرتے ہیں اور ہم سارے لوگ ادھر بیٹھتے ہیں۔ اصل چیف گیسٹ آپ لوگ، آپ ہی بٹھاتے ہیں، اور آپ ہی کسی بھی پارٹی کے، کسی سوسائٹی کے ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں۔ اور میں ان سب کے ساتھ جو نارا صاحب کے ساتھ آئے ہوئے تمام چیئرمینوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ تو میں نارا صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ جی مختصر کرائیں، تو باتیں تو وہی ہیں جو آنے والے کام ہیں وہ آتف افطار چیمہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل سے کہے ہیں، لیکن میں مختصر سی بات کہوں گا کہ ان سوسائٹیز کے رہنے والے لوگوں کا نہ کوئی گلی داری کا کام ہوتا ہے، نہ کوئی تھانے کچہری کا کام ہوتا ہے، نہ کوئی ان کی ذاتی مسائل ایسے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ بلیسڈ پیپل ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی اچھی سوسائٹی میں رہنے کا موقع دیا، آپ پہ کرم کیا۔ میرے نہایت قابل احترام پیارے بھائی بدر قیوم نارا صاحب اور انہوں دے نال آئے ہوئے تمام چیئرمین، انہوں دا میں دل دیا گہرائیاں نال ویلکم کرنا اور مشکور ہاں کہ انہوں آگے ساری اس سوسائٹی نو بہت رونق بخشی، اور پہلی دفعہ نہیں آئے نارا صاحب، اللہ دے کرم نال 3 سال پہلے بھی آئے سن تے بابرکت طریقے دے نال آئے سن، اج بھی اس ویژن دے نال آئے نے تے نارا صاحب
میں تھوڑا آنا ویلکم کرنا اور تھانوں ایڈوانس مبارکباد دینا تھوڑا برکت پیر آیا اس پنڈال دے وچ اور تھانوں مبارک ہوئے تھوڑا یونٹی گروپ پورا یونٹی گروپ میرے اللہ دے کرم نال میرے اللہ دے فضل دے نال وہ جیتے گا اور جیت کے تھانوں مبارکباد دے تھوڑے گھر آواں گے تھوڑی شفقت تھوڑی محبت اور تھوڑے پیارے بھائی ندیم الحسن صاحب لاسٹ ٹائم بھی انہاں بہت اچھا دن کیتا اور ہن تھوڑا آنا صرف ندیم الحسن صاحب لئی نہیں اے پوری یونٹی گروپ واسطے وے اسی تھانوں گھر جا کے ریکویسٹ کیتی تسی مہربانی کیتی سواڈی ریکویسٹ نو مانتے ہویا تسی تشریف لے آئے میں دل دیاں گہرائیاں نال تھوڑا شکریہ ادا کرنا اور ساڈی ایک کمیونٹی جڑے اسی لوگ چلا رہے ہیں اسی وعدہ کرنے ہیں جس طرح مستنصر صاحب وعدہ کر کے گئے نے اسی اپنے اللہ نو شامل حال کر کے وعدہ کرنے ہیں انہاں ممبران واسطے اس سوسائٹی دی رجیم جڑے لوگ رہن والے نے انہاں نال وعدہ کرنے ہیں کہ اللہ دے کرم دے نال اینو اچھے طریقے نال چلایا جائے گا جڑیاں 3 سال پہلے مسائل سن عاطف افتخار جی میں نے دور کیتے نے اور اگوں اسی مل جل کے سائی صاحب دے تجربے تو وابڈا ٹاؤن دے تجربہ جڑا انہاں کول ہے انہوں مدے نظر رکھ دیا ہویا اسی اللہ دے کرم نال اس سوسائٹی ڈی سی کالونی نو 4 چاند لگاواں گے تے میں سب مہماناں آنے والے دا دل دی گہرائی نال شکریہ ادا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں انتہائی قابل احترام اپنے بڑے بھائی چوہدری مظہر قیوم نارا صاحب اور رانا ندیم الحسن صاحب باقی پنڈال چ بیٹھے میرے بڑے پیارے دوست بھی نے بھائی بھی نے کئیاں دا نام لواں گا تے کئیاں غصہ کر جانا تے میں سارے نوں السلام علیکم کہنا گزارش ہے کہ یونٹی گروپ کا ساتھ دیو یونٹی گروپ نو ووٹ دیو انشاءاللہ تعالی جتنے تک رسی ہوئے اسی بھی تہاڈی مدد کران گے اللہ دے فضل نال السلام علیکم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی قابل احترام پنڈال میں بیٹھے دوست عزیز بھائی بزرگ اور اسٹیج پہ بیٹھے میرے بہت ہی قابل احترام میرے بھائی چیئرمین صاحبان اور یونٹی گروپ کے تمام گروپ کو اور میرے بڑے بھائی ہیں منتصر سائی صاحب احمد چیمہ صاحب سب کو میری طرف سے السلام علیکم میری گزارش یہ ہے کہ میں جس طرح چوری عبد الرحمان صاحب نے کیا کہ نام میں لاؤں گا نا تو کوئی جڑا رہ جائے گا پھر مناسب نہیں لگے گا میرے سارے چہرے نظر آ رہے ہیں اور بہت قابل احترام میرے واسطے سب چہرے نے میں ایز اے چھوٹا سا سیاسی ورکر ہونے کے ناطے سے اپنا اندازہ اور اپنی خواہش کے مطابق آپ کو بتانے لگا ہوں کہ میرے اندازے سے اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کی رحمت سے اور آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور آپ لوگوں کی محنت سے انشاءاللہ العزیز یونٹی گروپ کامیاب ہوگا اور بڑی اکثریت سے ہوگا اس کی 2-4 باتوں سے میں آپ کو سمجھاؤں گا بھی انشاءاللہ العزیز جو میرے علم میں ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یا میری فیملی نام اس شاید عزت کے قابل ہیں نام طاقتور ہیں بڑے کمزور آدمی ہیں لیکن اللہ مہربان اور آپ لوگ آپ بھائی آپ عزیز ہمارے اچھے ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عزت دیتا ہے یقین کر رہا کہ میں کوئی کاروائی نہیں ڈالنی کیونکہ میرے یہ سارے منتصر سائی صاحب بڑے بھائی ہیں امتیاز سائی صاحب میرے چھوٹے بھائی ہیں اور بچپن سے پیار کا رشتہ ہے رانا ندیم صاحب ہیں عاطف چیمہ صاحب ہیں ذوالفقار چیمہ صاحب ہیں جتنے بھی یونٹی گروپ کے دوست کھڑے ہوئے ہیں وہ بھی اور جو قائدین ہیں وہ بھی سارے اچھے دوست ہیں میاں کبیر صاحب ہیں میرے عزیز ہیں میرے حلقے سے ہیں اس لیے میں نام کم لینا چاہتا ہوں کہ پھر کیونکہ میرے تو سارے عزیز ہیں اور سارے ہی قابل احترام ہیں یقین کرنا کہ میں اتنا خوش ہوں اس پینل پہ اور اس پہ اللہ تعالیٰ کی وہ خاص رحمت ہے کہ آپ لوگوں نے اتنی عزت دی ہے کہ یقین کے ساتھ میں بتا رہا ہوں آپ کے کوئی دن ایسا نہیں کہتا جس دن ڈی سی کالونی کے کسی نہ کسی ممبر کا مجھے فون نہیں آتا کہ بھائی جان کدھر ووٹ دینا ہے میں یہ اپنی کو چڑھ نہیں مار رہا یا کو اپنی کوالٹی نہیں آپ کو بتا رہا یہ آپ لوگوں کی اور میرے دوستوں کی مہربانی ہے اور ان کینڈیڈیٹوں کی لک ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے
हम भी छोटे मोटे सियासी वर्कर हैं, हमें पता चल जाता है, चेहरे देखकर पता चल जाता है, जब जाते हैं पता चल जाता है, जब किसी वोट मांगते हैं पता चल जाता है कि ये बंदा वोट देगा या नहीं देगा। मेरे ख्याल से इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह की रहमत के बाद आप लोगों की दोस्तों की दुआओं से, मेहनत से यूनिटी ग्रुप सारा कामयाब होगा। साथ में छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब माशाल्लाह बाशऊर लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप ये गौर कर लें कि जिस हल्के में एमपीए और पार्टी का हो, एमएनए और पार्टी का हो, उस हल्के की डेवलपमेंट तरक्की नहीं होती। मैं बड़ी ठोस आपको बात दलील से करूंगा। जिस हल्के के एमपीए और एमएनए एक होते हैं उस हल्के की डेवलपमेंट भी अच्छी होती है और उन लोगों के हकूक भी वो लेकर आते हैं गवर्नमेंट से। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि कोशिश करें कि सब दोस्त अहबाब के चुनाव ना करें कि इस ग्रुप के इस बंदे को वोट दे देते हैं, इस ग्रुप के इस बंदे को वोट दे देते हैं, ये उससे तरक्की नहीं होगी। आप लोगों की, आपकी डीसी टोने की तरक्की नहीं होगी। आप सारे इनको वोट दें, इनको कामयाब करें, फिर इंशाअल्लाह अजीज वो एक पंजाबी का फिक्र है, हमें हल्के में लोग कहते हैं कि इत्थे रख साडा हक, फिर असी सारे तुहाडे नाल मिल के मुंतसर साई साहब, हाजी अहमद चीमा साहब, जुल्फकार चीमा साहब या मेरे वर्गे वर्कर ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਦੱਸੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋੜੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂਗੇ इंशाअल्लाह। बात ये है कि ये जो एक डीसी कॉलोनी का इलेक्शन है, मोहल्ले का इलेक्शन है, कस्बे का इलेक्शन समझ लें, लेकिन मेरे सियासी अंदाजे के मुताबिक अगर 100 बंदा नेक नीति से मेहनत करनी शुरू कर दे तो एमपीए के हल्के का पोजीशन बदल सकता है। कोई बंदा इस दौर में सफेदपोश आप जैसा मौजूद कोई बंदा ऐसा नहीं जिसके 10, 20, 50 वोट ना हो। तो 100 बंदा अगर मेहनत करे तो वो 5000 वोट ले सकता है। तो 5000 वोट तो मेरा ख्याल शायद है ही नहीं इधर। मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त हैं बाबू अब से, ये तरला भी है, खाश भी है, मेहनत भी है पंजाबी में, कि सारे लोग मेहनत करें, जिस बेड़ी में सवार हो उसकी दुआ करनी चाहिए और उसकी इज्जत के साथ इज्जत होती है, उसकी बेइज्जती के साथ बेइज्जती होती है। मैं मेरे काबिल एहतराम चेयरमैन साहबान और मेरे पंडाल ही बैठे दोस्त काफ़ी सारे आए ने, मसलन फारूक साहब ने, एक सद्धू साहब मेरे अजीज ने, जिन्हों का मैंने पता भी नहीं सी कि उन्होंने डीसी कॉलोनी वोट, उन्होंने मैं मशकूर है, उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने खुद मैंने फोन करके दसिया कि किसी दोस्त ने दसिया भी 5 प्लाट मेरे ने, मेरे नाम है, मेरी बेटी का नाम है, मेरी वाइफ का नाम है। मैं उन्होंने भी बहुत शुक्रगुजार हाँ और दूसरे दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करना। वोट की अहमियत है कि जिस दिन मैंने अल्लाह ताला ने डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन बनाया उस दिन डीसी कॉलोनी का इलेक्शन से उस वक्त कमो पेश 10,000 20,000 बंदा मेरे पास मुबारक के लिए खड़ा था। मैंने सबको माजर करके मैंने कहा कि मैंने वोट कास्ट करना है, क्योंकि वोट तकदीर बदलता है। आप लोग वोट की अहमियत को समझने की कोशिश करें कि आप लोगों ने वोट डालना है तो हमारी भी और आपकी भी और इस पैनल की भी कामयाबी होनी है और इज्जत मिलनी है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सारे दोस्त दिन रात एक करके मेहनत करें, यूनिटी ग्रुप की कामयाबी के लिए दुआ भी करें, मेहनत भी करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं और मेरी फैमिली, मेरे दोस्त अहबाब आपके लिए हाजिर हैं, सिर्फ डीसी चुनने के लिए नहीं। अगर कोई बंदा भी मेरे पास गया है तो मेरा ख्याल है वो मायूस नहीं आया होगा। जितने जो मैं कर सकता हूँ मैंने पूरी कोशिश ईमानदारी से की है। और मैं ये डीसी कॉलोनी वाले दोस्तों से ये वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये कैंडिडेट बड़े इनोसेंट हैं, ये वो पंजाबी कहते हैं फुचल लोग नहीं है, ये शरीफ आदमी है। मैं बचपन से जानता हूँ क्योंकि मेरे सारे एक फैमिली है, जैसे साई साहब ने फरमाया कि हमारा घर एक है। इसी तरह यातुफ चीमा साहब है, जुल्फकार चीमा साहब है, राना दीम साहब है, दूसरे कबीर साहब हैं, जितने भी दोस्त यूनिटी ग्रुप के हैं ये सारे मेरे भाइयों की तरह है, कोई मुझसे बड़ा है, कोई मुझसे छोटा है, मेरे अजीजों की तरह है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब इनके लिए दुआ भी करें, नेक नीति। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं वोट डालने सब कुछ छोड़ के वोट डालने आया। आगे मैं वोट डालने जा रहा था तो 100 किलोमीटर मेरा ज़्यादा 100 गज का फासला होगा कैंप से अंदर तक जाते हैं। तो एक शरीफ आदमी मेरे साथ था, वो पता है मेरे दोस्तों को, राना दीप साहब को, मैं नहीं उसको जानता। मैंने उससे सलाम दुआ ली, मैंने उनको कहा कि भाई क्या हाल है, ठीक है? उन्होंने कहा ठीक है।
मैंने कहा यार किधर जा रहे हो, वोट डालने? उन्होंने कहा वोट डालने जा रहा हूँ। वो मुखालिफ ग्रुप को वोट डालना चाहता था, हालांकि मैं जानकारी से बताता हूँ कि मैंने उसको वोट नहीं देना था, लेकिन वो बड़ा अच्छा था। मैं उसको कहा यार दोनों इकट्ठे जा रहे हैं, या मुझसे वोट ले लो या मुझे दे दो। वो अच्छा आदमी था, मैंने नहीं देना था, मैं फ्रेंकली बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी करने का पक्का आदमी हूँ। लेकिन वो शरीफ आदमी था, उसकी मेहरबानी, मैं उसको सूट पेश करता हूँ, अगर वो उसको पता चले या मेरी बात सुनेगी तो। उसने मुझे कहा नाना साहब आप छोड़े, ये मेरे से वोट ले ले, मैं रुक डाला, मैं उसको डाल के आया अपने ग्रुप को। ये बात बताने का मतलब ये है कि आप मुझसे मेहनती भी ज्यादा है, समझदार भी ज्यादा है, आपका मुझसे डीसी कॉलोनी में असर भी ज्यादा है। आप सब दोस्त इनके लिए मेहनत करें इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डीसी कॉलोनी की तकदीर को बदल लें। ये इतनी बड़ी कॉलोनी है, इतनी बड़ी नेमत है, ग्राउंड बहुत बड़ा है। तो मैं खासकर तारक भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम इस दफ़ा एक पैनल पे हैं, वरना हमारा झगड़ा हो जाता था, पुराने दोस्त है तो तारक भट्ट साहब से मेरा झगड़ा हो जाता था। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप लोगों की दुआओं से, अल्लाह की रहमत से जिस दिन के आए हैं कोई नाकामी नहीं हुई, और इंशाअल्लाह इस दफा भी समझते हैं कि यूनिटी ग्रुप पूरा जीतेगा, और आपकी दुआओं से जीतेगा, और आपकी मेहनत से और अल्लाह की रहमत से जीतेगा। तो इसके साथ ही मैं फिर एक दफा सब दोस्तों का, सब मेहमानों का, सब मेंबरों का और तमाम तर फाउंडर ग्रुप का और यूनिटी ग्रुप सॉरी यार गलती लग गई है, इमरान खान की शेयर को पाओ और भी गलती लग गई गलती लग गई है। कि मेरी ये रिक्वेस्ट है और मेरी ख्वाहिश भी ये है कि अल्लाह ताला ने कामयाबी दे। और मेरे को जिस तरह तशरीफ लिया सर, मैं उस दिन गल की कि ऐसा क्लियर निभाना कि अगले साल तुम जाके अगले इलेक्शन में जाके कहो कि दसो भी असं कि कमी छड़ी है, तो फिर वो सवाल आएगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद करते हैं असं अपने कैंडिडेट को, ये बड़े अच्छे आदमी ने, बड़े शरीफ सारे यंगस्टर ने, ये जो काम करने की ताकत है, पावर है, उन सारे बाबिया को ट्रायल होना चाहिए, इन्होंने ट्रायल देना चाहिए कि अल्लाह ताला इन्होंने इज्जत दे तो कामयाबी दे, और अल्लाह ताला तुहानू भी सबको इज्जत दे, कामयाबी दे। इसके साथ फिर मैं एक दफ़ा आप सब दोस्तों का, भाइयों का शुक्रिया अदा करूँगा, और मैं ये वादा करता हूँ कि मैं और मेरी फैमिली और मेरे दोस्त अहबाब, मेरे चेयरमैन जानी माली इस ग्रुप के साथ है, हर लिहाज से हम साथ हैं। और प्लीज़